हेलो। आज हम देख रहे हैं मैप एसटीएल। आज हम मैप एसटीएल को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम मैप एसटीएल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शनों को यूज़ करते हैं और क्या इसकी हेडर फाइल होती है। इस सब के को आज हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो अब मैं अपने एडिटर पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मैंने मैप एसटीएल का कोड कर रखा है। जैसे कि हमें पता है कि हर एक एसटीएल की अपनी एक हेडर फाइल होती है, तो इसी तरीके से मैप की भी अपनी एक हेडर फाइल है जो हैज इंक्लूड मैप, जिसके कारण हम इसके इनबिल्ट फंक्शनों को हम इजीली यूज कर सकते हैं या हम मैप एसटीएल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। बट जैसे कि हमें पता है हर की C++ में कॉमन हेडर फाइल भी होती है, तो हम उसका ही यूज करेंगे अपने कोड में। सो फिर आगे हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन में मैप को पहले हम समझते हैं कि मैप होता क्या है। मैप आर एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, पहले हम इनके डिफरेंस समझते हैं कि नॉर्मल एरे एंड एसोसिएटिव एरे में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल एरे वो होता है कि जिसमें इंडेक्सिंग जो होती है वो हमें जो इनबिल्ट होती है हमें उन्हीं को ही यूज करना पड़ता है। मींस जैसे कि नॉर्मल एरे में जो इंडेक्सिंग होती है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती है एंड n-1 तक जाती है। बट जो हमारे एसोसिएटिव एरे होते हैं उनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर हम चाहें उसे 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से स्टार्ट कर सकते हैं या 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी से भी आप रैंडमली आप अपनी इंडेक्स बना सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे एसोसिएटिव एरे। नॉर्मल एरे क्या होते हैं, जो हमें इनबिल्ट जो हमें इंडेक्सिंग जिसकी मिल रही होती है, जैसे 0 से मिलती है या हम 1 से कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे नॉर्मल एरे। तो मैप ही हमारा जो है हमारा वो एसोसिएटिव एरे होता है मैप। तो मैप को हम देखते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हम सिंपली अभी तक सारे एसटीएल को डिक्लेयर करते हुए आए हैं, वैसे ही मैप भी हमारा एसटीएल डिक्लेयर होता है। तो मैंने वही मैप का नाम लिख दिया एंड फिर आपको एंगुलर बेसिस में आपको अपने 2 डेटा टाइप बताने कि जिनका आपको मैप बनाना है। ये 2 डेटा टाइप क्यों लेता है आर्गुमेंट में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये एसोसिएटिव एरे होता है, तो ये आपसे पहले इंडेक्सिंग लेगा एंड वो वैल्यू लेगा। मतलब कि आप जो अपना फर्स्ट डेटा टाइप बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर बता रखा, तो ये इंटीजर में जो भी वैल्यू जाएगी वो मेरी क्या बन जाएगी, इंडेक्स बन जाएगी, मतलब वो की बन जाएगी। एंड ऐसी जो मेरी स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है मेरा, ये क्या बन जाए, वो मेरी वैल्यू बन जाएगा, मतलब उस इंडेक्स पे वो वैल्यू चली गई। तो इसलिए आपसे मैप 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब दो आपसे डेटा टाइप लेता है। तो जिससे जो पहला जो डेटा टाइप होता है वो हमारा की बन जाता है एंड जो हमारा सेकंड डेटा टाइप जो होता है वो हमारी वो वैल्यू हो जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैप इनिशियलाइज कर रखा है, तो आप देख सकते हैं मैप ऑफ 100 में मैंने क्या स्टोर करा दिया, तुषार। मतलब मैप के 100 इंडेक्स पे मैंने अपनी खुद से एक इंडेक्स बना दी 100, उसपे मैंने क्या वैल्यू उसको असाइन करा दी, तुषार। तो जैसे कि मैंने बताया जो फर्स्ट जो डेटा टाइप होता है वो हमारा की होता है, मतलब वो हमारी इंडेक्स होती है। तो इंटीजर टाइप की थी तो मैंने यहाँ पे इंटीजर में इसलिए 100 कर दिया। आप चाहे तो या स्ट्रिंग और इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी आप डेटा टाइप ले सकते हैं कि किन्हीं का भी आप की बना सकते हैं एंड किन्हीं का भी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने मैप ऑफ 200 में विनीत स्टोर करा दिया एंड मैप ऑफ 300 में मैंने मोहित स्टोर करा दिया। तो मतलब 100, 200 एंड 300 ये मेरी क्या बन चुकी है, ये मेरी बन चुकी है इंडेक्स। एंड तुषार, विनीत एंड मोहित ये मेरे क्या बन गए हैं, ये मेरी बन गई है वैल्यू। सो फिर मैंने क्या करा, सिंपली मैंने आइटरेटर चला लिया ताकि मैं इनको प्रिंट कर सकूं। और हमें पता है कि आइटरेटर कैसे डिक्लेयर होता है, क्योंकि हम सारे एसटीएल में देखते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको आगे मूव करते हैं। तो सी आउट में मैंने क्या कर रखा है, एक्स एरो फर्स्ट एंड एक्स एरो सेकंड। एक्स एरो फर्स्ट एंड एक्स एरो सेकंड मैंने यहाँ पे क्यों करा, क्योंकि एक्स एरो फर्स्ट का क्या मतलब, जैसे आप एक्स एरो फर्स्ट करेंगे, एरो ऑपरेटर को यूज करेंगे एंड फर्स्ट और सेकंड फंक्शनों को यूज करेंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट आपको की प्रिंट करके दे देगा और जो हमारा जो सेकंड होगा, एक्स एरो जो सेकंड जो है वो हमारा वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो मतलब क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले कि मेरी 100 इंडेक्स पर वैल्यू का पड़ी है तुषार, ऐसे ही सो ऑन मेरी सारी प्रिंट हो जाएगी। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड इसमें प्रिंट हो रहा है 100 तुषार, 200 विनीत एंड 300 मोहित। क्योंकि मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंट कराया फिर सेकंड, तो इसलिए मेरे को सबसे पहले 100 प्रिंट हुआ, फिर तुषार, फिर 200 एंड ऐसी सो ऑन। आप चाहे तो पहले सेकंड एंड फर्स्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, मतलब पहले तुषार प्रिंट हो फिर उसकी की वैल्यू प्रिंट हो, आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि कैसे हम मैप को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं एंड कैसे उसको प्रिंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर, ये सब हमने देखा। तो फिर आगे हम मूव करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि
हर एक एसटीएल के अपने कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं, तो वैसे ही मैप एसटीएल के भी अपने इनबिल्ट फंक्शन है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनबिल्ट फंक्शन जो आता है वो हमारा एड फंक्शन। एड फंक्शन हमने वेक्टर सब में भी यूज कर रखा है, बाकी और प्रीवियस एसटीएल सब में भी यूज कर रखा है। अगर आपको एड फंक्शन ना पता हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एसटीएल की। वैसे इसमें भी हम देखते हैं कि एड फंक्शन क्या करता है, आपसे आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट में आपसे क्या लेता है कि यहाँ पे आपसे इंडेक्स लेगा, मतलब की वैल्यू लेगा, एंड उस की वैल्यू पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको प्रिंट करके दे देगा। सेकंड जो फंक्शन आता है वो हमारा आता है एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन क्या होता है कि वो चेक करता है कि क्या मैप एम्प्टी है या नहीं है, मतलब आपको 0 या 1 में रिटर्न कर देता है। थर्ड जो फंक्शन आता है वो आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, आपको कोई अलग से इंसर्ट करानी है कोई की एंड वैल्यू, तो इंसर्ट फंक्शन आपको इंसर्ट करके दे देगा। अगला आता है साइज फंक्शन। साइज फंक्शन क्या करता है, आपको मैप का साइज रिटर्न कर देता है, और वैसे भी हमने इस साइज फंक्शन को और भी प्रीवियस एसटीएल सब में डिक्लेयर कर रखा है, उन्हें यूज कर रखा है। अगला लास्ट फंक्शन आता है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, वो आपके पूरे मैप को क्लियर कर देता है, मतलब सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो आइए इनको हम एक एक करके यूज करते हैं, एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे हम इनके इनबिल्ट फंक्शनों को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि एड फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, और जैसे कि हमें पता है कि एड फंक्शन हमसे क्या आर्गुमेंट लेता है और वो हमें क्या रिटर्न करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एड फंक्शन में मैंने अपनी कौन सी इंडेक्स पास कर दिया, 200 पास कर दिया, एंड 200 पे क्या वैल्यू पड़ी है, विनित पड़ी हुई है, तो आउटपुट स्क्रीन में क्या आ जाएगा, विनित प्रिंट होके आ जाएगा। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं सीधा, ये क्या एड फंक्शन मेरे को विनित प्रिंट करके देता है या नहीं देता। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, एंड उसमें प्रिंट हो रहा है विनित, क्योंकि हमने 200 की पास करी थी, मतलब 200 की मतलब 200 इंडेक्स पास करी थी हमने, तो उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी हमारी विनित, तो इसलिए एड फंक्शन ने मेरे को क्या रिटर्न करा, विनित रिटर्न करा। इसका मतलब क्या हो, मेरा एड फंक्शन सही वर्क कर रहा है। तो फिर मूव करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा एम्प्टी फंक्शन है, एंड जैसे कि हमें पता है एम्प्टी फंक्शन क्या चेक करता है, क्यों चेक करता है कि मैप आपका एम्प्टी है या नहीं, मतलब उसमें कोई वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी। अगर नहीं पड़ी होगी तो वो 0 रिटर्न कर देगा, एंड अगर पड़ी होगी तो क्या करेगा, वो 1 रिटर्न कर देगा, कि मतलब ये कि हाँ, मतलब कि अगर मैप एम्प्टी होगी तो आपको बता देगा। या देखते हैं फिर इसका आउटपुट। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, एंड इसमें प्रिंट हो रहा है 0। 0 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारा जो मैप है वो हमारा एम्प्टी है नहीं, हमने 3 अपनी वैल्यू डाल रखी है, तो इसलिए मैप तो हमारे एम्प्टी फंक्शन ने मेरे को क्या रिटर्न करा, 0 रिटर्न करा। तो मतलब क्या हुआ, मेरा एम्प्टी फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा इंसर्ट फंक्शन है, एंड जैसे कि हमें पता है इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, वो आपसे वही की एंड वैल्यू लेगा, एंड वो आपको अपने उस मैप में इंसर्ट करके दे देगा। तो जैसे कि मैंने भी यहाँ इंसर्ट कर रखा, तो आपको इंसर्ट फंक्शन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ली ब्रेसिस में आपको अपनी की एंड वैल्यू बतानी होगी कि जिसको आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो मेरी की क्या होगी, मतलब इंडेक्स क्या होगी 400, एंड वो वैल्यू क्या होगी रिया। तो क्या होगा, 400 इंडेक्स पे ये मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंड फिर मैंने क्या करा, आइटरेटर को यूज करा एंड उसको प्रिंट करा लिया, तो ताकि मेरे को पता चल जाए क्या इंसर्ट फंक्शन ने मेरी ये वैल्यू इंसर्ट करी है या नहीं करी है। तो इसका हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, एंड उसमें प्रिंट सबसे लास्ट में हो रहा है 400 जो मेरी की है, एंड उसमें जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी रिया, तो वो मेरे को लास्ट में प्रिंट हो गई, एंड वो मेरी सारी बाकी जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंसर्ट फंक्शन मेरा सही वर्क कर रहा है। वैसे तो इंसर्ट फंक्शन को यूज करने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि पेयर एसटीएल को यूज करके, बट पेयर एसटीएल सबको जब हम यूज करते हैं तो थोड़ा लेंथी हो जाता है कोड, एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे इजी वे यूज करा है इंसर्ट फंक्शन को यूज करने के लिए। बाकी अगर आप पेयर से डिक्लेयर करके करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फिर मूव करते हैं फिर अपने अगले फंक्शन की ओर। हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा साइज फंक्शन है, एंड साइज फंक्शन जैसे कि हमें पता है कि साइज फंक्शन क्या करता है कि मैप का साइज रिटर्न कर देता है। तो साइज रिटर्न करने का क्या, कितनी वैल्यू उस मैप में इंसर्ट हो रखी है उनका वो साइज बता दे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू इंसर्ट करा रखी थी मैप में, तुषार, विनीत एंड मोहित, तो मेरे को साइज क्या रिटर्न करके देगा, 3 रिटर्न करेगा। एंड ऐसे ही वो साइज फंक्शन क्या करता है, ऐसे भी सारे एसटीएल में भी साइज फंक्शन हमें ऐसे ही रिटर्न करके देता है, कि मतलब जो वैल्यू आपकी स्टोर हो रखी होगी उनको देखता है कि कितनी वैल्यू है इसमें, तो वही हमारा साइज बन जाता है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 3। जैसे कि हमें पता है कि साइज फंक्शन 3 ही रिटर्न करने वाला था, क्योंकि हमने 3 ही वैल्यू इंसर्ट करा रखी थी, तो इसलिए साइज फंक्शन ने मेरे को 3 रिटर्न करा। इसका मतलब क्या हो, मेरा साइज फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो क्लियर फंक्शन है, एंड जैसे कि हमें पता है कि क्लियर फंक्शन क्या करता है कि मैप में जितने भी सारी वैल्यू है उन सबको वो डिलीट कर देता है। तो फिर इसका डायरेक्ट मेरा आउटपुट ही देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई, एंड इसमें कुछ भी प्रिंट होता नहीं दिख रहा, मतलब ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्लियर फंक्शन को यूज करा, एंड क्लियर फंक्शन ने क्या करा, मेरी सारी वैल्यू को डिलीट कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या हो, क्लियर फंक्शन भी मेरा सही वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मैप एसटीएल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इसके इनबिल्ट फंक्शनों को यूज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर
फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए